हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका की कक्षा 8वीं के गणित के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जो चैप्टर लिया है हमने वो लिया है अध्याय 7। अध्याय 7 के जो हमारा है घन और घनमूल है, इसके सारे जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन मतलब होता है किसी भी संख्या की जो घात है वो 3 रखी जाए, यानी उस संख्या का उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए। तो 15 का घन है पहला हमारा आ नंबर। तो 15 का घन क्या होगा, 15 की घात 3 हम रखेंगे और फिर 15 गुणे 15 गुणे 15 यानी 3 बार 15 को लिखेंगे। फिर 15 का पहले 15 में गुणा करेंगे तो 225 आएगा। फिर 225 में जो एक 15 रह गया था उसका गुणा कर देंगे तो 3375 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये सवाल करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर लिख लें, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर बा नंबर की। तो यहाँ पर हमारा बा नंबर है कि 26 का घन लिखिए। तो सेम ऐसे ही करना है 15 के जैसा, 26 की घात 3 लिखना है। फिर 26 गुणे 26 गुणे 26 करना है। 26 गुणे 26 करेंगे तो 676 आएगा। फिर एक 26 बच गया था उसका गुणा करेंगे तो 17,576 आएगा। इस टाइप से आप 26 का भी घन निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 को कैसे हल करना है, तो देखिए इसमें लिखा है किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको घन का आयतन पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि क्या दिया गया है, भुजा की लंबाई दी गई है जिसको हमने ए माना है, तो ए इक्वल 15 मीटर आया। फिर हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा की घात 3। तो हमारी भुजा है 15, तो 15 पर हमने 3 की घात चढ़ा दी। फिर हम 15 गुणे 15 गुणे 15 लिखेंगे। तो 15 गुणे 15 225, 225 गुणे 15 3375 हमारा आंसर हो जाएगा। और यूनिट लिखना आप ना भूलें, मीटर क्यूब यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो यूनिट है 15 में वो मीटर थी और हमने अगर 3 की घात लगाया है तो मीटर में भी 3 की घात हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करना है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर 3rd नंबर की, यानी तीसरे नंबर प्रश्न की। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हमने 1080 के फैक्टर निकाले तो हमने देखा सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 540 आया। फिर 540 को 2 से करा तो 270, फिर 270 को 2 से करा तो 135, फिर 135 अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से हमने करा तो 45 आया। फिर हम 3 से करा तो 15 आया। फिर 3 से करा तो 5, फिर 5 से करा तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसके हमने फिर क्या करा, 1080 के पूरे फैक्टर लिख लिए। फिर हमने देखा 3 के हमें इसमें जोड़े बनाने, क्योंकि पूर्ण घन तभी बनेगा जब वो 3 के जोड़ों में होगा। तो पहले हमने बनाए तो 2 की घात 3 आया और 3 की घात 3 आया, लेकिन 5 की घात 1 आया, यानी 5 की घात 3 हमें बनाना है। तभी ये जो है 1080 में हम मतलब कि 1080 को कौन सी संख्या से गुणा करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 की घात 1 है, इसीलिए पूर्ण घन नहीं है। जब हम 5 की घात 3 कर देंगे तो पूर्ण घन ये संख्या बन जाएगी। तो हमने क्या करा, यहाँ 5 की घात 3 करने पर एक पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो हमने क्या करा, 1080 में 5 गुणे 5 का गुणा और कर देंगे। तो यहाँ मतलब ये देखिए यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात हमने 3 बना दिया, यानी 5 एक बार था, 2 बार और गुणा करा हमने 5 का। तो ये बन गया 27,000 जो एक पूर्ण घन है। और किसका एक पूर्ण घन है, तो ये 30 का एक पूर्ण घन है, क्योंकि 30 गुणे 30 गुणे 30 आप करेंगे तो जो है 3 त्रिका 9 30 27,000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 यानी 5 25, तो सबसे छोटी संख्या 25 होगी जिसका गुणा करने पर हमें 27,000 मिलेगा जो एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 25 यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। यहाँ पर है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम फिर से यही करेंगे कि 576 के फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 2 से करा 288 आया, फिर 2 से करा 144, फिर 2 से करा 72, फिर 2 से करा तो 36, 2 से करा फिर 18 आया। फिर 2 से डिवाइड करा तो 9, फिर यहाँ पे बचा 9, फिर 3 से करा तो बचा है 3, फिर 3 से करा तो 1। तो फिर हमने 576 के फैक्टर लिख लिए। फिर 3 का हमने पेयर बनाया। ठीक है, तो 2 की घात एक बार 3 आया, फिर 2 की घात फिर एक बार 3 आ गया, फिर 3 की घात 2 आया, यानी हमारे पास कितना है 9 एक्स्ट्रा। अब हमें पहले गुणा करना था, अब क्या करना है, भाग देना है।
ठीक है, भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, भाग किससे देंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 3 की घात 2 एक्स्ट्रा है जिसका पेयर नहीं है, तो जो अनपेयर्ड है मतलब जो ग्रुप में नहीं है, जिसकी घात 3 नहीं है, तो हम उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए 3 की घात 2 है, अतः 576 को 3 की घात 2 इक्वल 9 होता है, जिससे भाग देने पर देंगे हम तो 64 प्राप्त होगा, जो क्या है, एक पूर्ण घन है। किसका, तो 4 का गुणा 4 में करो तो 16, और 16 का गुणा फिर 4 में करो, यानी 4 गुणे 4 गुणे आप 4 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, यानी एक पूर्ण घन है। तो एक पूर्ण घन बन जाएगा अगर हम 576 को 9 से भाग देंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी, जिससे हम भाग देने पर हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये लिखना है। आगे अब हम बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 से पहले करेंगे तो 5,324 आया, फिर 2 से करेंगे तो 2,662 आया, फिर 2 से करेंगे तो 1,331 आया। 1,331 सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, तो हमने करा तो 121 आया, फिर 11 को करा, 11 से करा 121 को तो 11 आया, फिर 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 आया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे इसके फैक्टर हमने देखे तो ये निकला। अब हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल क्या होता है, घनमूल होता है कि आप क्या करो कि इस टाइप से ये घनमूल चढ़ाने का तरीका है। घनमूल का ये सिंबल है, किसका है सिंबल, घनमूल का, मतलब 3 के पेयर में से एक डिजिट बाहर निकलती है। घन लिखा हो तो 3 का घात चढ़ानी है, ऐसे पावर। और घनमूल हो अगर तो होता है 1/3, 1/3 होता है घनमूल, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इस टाइप से बॉक्स बना के, जिसको हम बोलते हैं रूट। और अगर क्यूब रूट है मतलब 3 की घात है तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, यानी घनमूल। तो ये आपका घनमूल है। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखनी है। तो घनमूल निकालना है हमें इसका। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से सिंबल बना के इसके अंदर जो हमने ये फैक्टर निकाले हैं ये पूरे लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो इसके हमने फैक्टर देखे तो 2 का एक पेयर बना, मतलब 2 की घात 3 का और 11 की घात 3 का। तो 2 की घात 3 में से एक 2 बाहर आएगा, और 11 की घात 3 में से एक 11 बाहर आएगा। तो 11 दूनी क्या होता है 22, तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनमूल ऐसे निकालते हैं कि उसकी पावर देखेंगे कि कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर हो अगर उसकी घात 3 है तो वो 1 बाहर आ जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो जो है 10,648 का घनमूल 22 होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे 6 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर है हमारा 6 नंबर प्रश्न कि सोनल प्लास्टिसिन का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनावों की आवश्यकता होगी। तो देखो प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, दिया गया है कि घनाभ का आयतन यानी भुजाएं क्या हैं 15 हैं और 30 है और फिर 15 है, मतलब 15 गुणे 30 गुणे 15 है इसकी एक घनाभ की भुजाएं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हमने तीनों को लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर इसको तोड़ेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड में। तो हमने अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ा तो 15 का आ जाएगा 3 गुणे 5, 30 का आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और 15 का आ जाएगा 3 गुणे 5। फिर हमें क्या करना है, अब 3 की घात में इसको अरेंज करना है। तो हम देखेंगे कौन सा नंबर कितने बार है। 3 हमने देखा 3 बार है, 5 भी 3 बार है और 2 लेकिन 1 बार है। तो हमें और 2 की घात को 3 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें 2 गुणे 2 का 2 बार और गुणा करेंगे हम, तो ये 2 की घात 3 बन जाएगी। तो ये क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। पूर्ण घन बनाना है हमें। तो घन बनाने के लिए क्या होता है, सभी की घात 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की घात 1 है। तो 3 बनाने के लिए हम 2 गुणे 2 यानी 4 का गुणा करेंगे तो हमें ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो अतः हमें घनाभों की आवश्यकता है। तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है, तो ऐसे हमें 4 घनाभों की आवश्यकता है पूर्ण घन बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 में है कि किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाकार डिब्बे का आयतन दिया है, तो हमें डिब्बे का आयतन दिया है 512 और इसमें क्या निकालना है, एक भुजा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, घनमूल चढ़ा देंगे और हम 512 के यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे। तो
हम 512 के फैक्टर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो हम इस टाइप से करेंगे ये। तो पहले हमने 2 से करा, फिर ये 2 से, फिर 2 से, तो 2 से हमने करा, तो ये 2 से आपका 9 बार हुआ। मतलब फिर हमने इसको रूट में लिख दिया, 512 के घनमूल के फॉर्म में हमने लिखा। तो 3 के, अब 2 के 3 पेयर बनाइए। पहले 2 के 3 पेयर, फिर अगले 2 के 3 पेयर बन गए, फिर अगले 2 के 3 पेयर बन गए। तो 2 की घात 3 में से 1 2 बाहर आया, फिर 2 की घात 3 में से 1 2 बाहर, फिर 2 की घात 3 में से 1 2 बाहर आया। फिर हमने इनका गुणा कर लिया। तो 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि 512 घन सेंटीमीटर के डिब्बे की एक भुजा की माप क्या होगी, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। फिर आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में उसने कहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, एक सूत्र हम इसमें लगाएंगे 91 की घात 3 माइनस 90 की घात 3 में। हमने एक सूत्र पढ़ा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी a की घात 3 माइनस b की घात 3 इक्वल a माइनस b, फिर एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल 91 हो जाएगा और b इक्वल 90 हो जाएगा। ठीक है, और a इक्वल 91। तो इस टाइप से हम a की जगह पर, इस फॉर्मूले में a की जगह पर 91 रखेंगे और b की जगह पर 90। तब हमने देखा कि हमने इस टाइप से इसको रखा फॉर्मेट में। तो 91 माइनस 90 हुआ, फिर 91 का स्क्वायर माइनस 91 गुणे 90, फिर प्लस, फिर 90 का स्क्वायर। 91 में से 90 घटाओगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं या डॉट। उसके बाद हम 91 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8281 आएगा। फिर 91 गुणे 90 करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये हमारा माइनस में आएगा 8190। फिर 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम कि ये प्लस का है हमारा और ये माइनस का। तो हम 8281 में से 8190 घटाएंगे तो 91 बचेगा और प्लस है हमारा फिर 8100 और। तो हम 8100 ऐड कर देंगे तो ये 8191 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। तो यहाँ पर है कि संख्या 15625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो रूट में हम करेंगे क्यूब रूट में, यानी कि घनमूल में करेंगे हम 15625 के यहाँ पर हम फैक्टर निकालेंगे। जब हम फैक्टर निकालेंगे 15625 के, तो यहाँ पर हमने देखा पहले 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3125 आ जाएगा हमारा। फिर हम 5 से करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। तो हमने घनमूल में अब इन सारे जो फैक्टर निकले थे गुणनखंड उनको लिख लिया। अब 3 का एक पेयर बनाना है। तो 5 गुणे 5 की घात 3 हो गई एक बार में। फिर 5 गुणे 5 की घात 3 हो गई एक बार में। तो 5 की घात 3 में से 1 5 आ गया, 5 की घात 3 में से 1 5 बाहर आ गया। तो 5 गुणे 5 यानी कि 25 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इस सवाल को करना है। तो 15625 का घनमूल क्या आ जाता है, 25। अब बात कर लेते हैं हम 10 नंबर और आखिरी प्रश्न की, घन एवं घनमूल अध्याय 7 चैप्टर से। तो यहाँ पर है 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस टाइप से। तो 3 गुणे 3 कर लेंगे हम, फिर प्लस लगा के 4 गुणे 4, फिर प्लस लगाकर 6 गुणे 6। फिर हम यहाँ पर करेंगे तो ये 3 की घात, पहले 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, फिर 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी टाइप से 4 गुणे 4 करेंगे पहले तो 16, फिर गुणे 4 बचा, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 6 गुणे 36, फिर गुणे 6 बचा। तो हम यहाँ पर करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पर 16 चौको 64 हो जाएगा और 36 गुणे 6 हमारा 216 हो जाएगा। फिर हम अब तीनों को ऐड कर देंगे, 27 में जोड़ देंगे 64, फिर 64 में 216, तो ये हमारा आ जाएगा 307। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसमें 10 प्रश्न थे घन एवं घनमूल अध्याय 7 में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस टाइप की और वीडियोज़ मिलती रहेंगी कक्षा 8वीं के पूरी सीरीज़ के। थैंक यू।